स्वागत करते हैं भाई बहनों का आज रेडी टू साक्षी के अगले एपिसोड में, जो हमारा 21वां एपिसोड है पास्टर देवेंद्र के साथ। और आज का भी सवाल कुछ ज्यादा ही दिलचस्प है। तो पास्टर देवेंद्र, कैसे हो सर आप? फिर बहुत से मिलना बढ़िया। हो रहा यस। है। यस। तो सर, हमारी एक बहुत ही अच्छी बहन, वो उन्होंने सवाल किया है छत्तीसगढ़ से कि क्या चर्च के बाहर शादी करना ठीक है। यानी कि उनका पूछने का मतलब ये है कि क्या अंध जो जो विश्वास में नहीं है, जो विश्वास में मसीह के विश्वास में नहीं है, क्या उनके साथ शादी करना ठीक है? क्योंकि कोई कहता है हाँ, कोई कहता है ना। तो कोई कहता है कि आप उनसे शादी कर सकते हो, और जब वो आप में मसीह को देखेंगे तो हो सकता है वो भी मसीह को अपना ले। और कोई कहता है कि ये गलत बात है, आपको नहीं करना चाहिए ये। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है सर? हर कोई ये मैं खुद एक बहन को जानता हूँ जो बड़े तहे दिल से एक यू नो एक बंदे से उन्हें प्यार था, पर वो कलीसिया में नहीं था। तो उन्होंने काफी प्रयत्न किए उनसे, इन्हें उनसे बात करने में, समझने में। फिर अंत में उन्हें अपना रिश्ता तोड़ना पड़ा। यानी शादी हुई नहीं थी, पर ऐसा बड़ा दुख का बात होता है, बड़े तकलीफदायक होती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ओवर टू यू। यस, बहुत बढ़िया सवाल है बहन का और बड़ा प्रैक्टिकल है। मैं भी कई सालों के दौरान कई बार ऐसे मौके मौके फेस किया हूँ जहाँ एक हम्म। विश्वासी की ज़िंदगी में ये निर्णय आता है। और मुश्किलें भी होती हैं कई बार, ख़ास तौर से यदि परिवार इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे निर्णय इन्वॉल्व होते हैं। बट हम प्रैक्टिकल बातें करें उसके पहले मैं एक पॉलुस की लिखी हुई पंक्ति अपने दर्शकों को शेयर करना चाहूँगा, जिससे कि हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर लें। दूसरा कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में 14वीं पंक्ति में पॉलुस कुछ इसी टाइप का एक सवाल पूछता है। और वो सवाल ऐसा है, वो कहता है 14वीं पंक्ति में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है। एंड देन ही गोज ऑन टू से कि परमेश्वर के वादे कोट करता है कि तुम तो परमेश्वर का मंदिर बन चुके हो। हम्म। वाइल यदि विश्वासी और अविश्वासी एक जुए में जुत रहे हैं, तो हम्म। तो तो ये ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे जो तुलना कर रहा है इस पंक्ति में पॉलुस, वो ये है कि जुआ जो होता है, यदि लोग फेमिलियर हो, योक बोलते हैं इंग्लिश में, या हम हम्म। बैलगाड़ी जिसने देखी हल हो तो चलाने बैल में, हल चलाने में, हल, हल हल में चलाने पीछे में। रखते हैं, हाँ। करेक्ट करेक्ट, जो आप कह रहे हैं कि हल चलाने में जो बैल के ऊपर दो बैल जुते हुए होते हैं और उनके कंधे पे ये बड़ा सा लकड़ा रहता है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन बॉन्ड बन जाता है ये जुआ, है ना। अब दूसरी जगहों पे भी बाइबल में एक तुलना है कि फॉर एग्जांपल बैल को और घोड़े को आप एक ही जुए में नहीं जोत सकते, राइट। दो अलग अलग प्रकृति के जीव हैं, यस, दोनों का यस, जो नेचर यस। है वो अलग अलग है ना। तो यहाँ पे जो पॉलुस तुलना कर रहा है वो ये कर रहा है कि विश्वासी और अविश्वासी को आप एक जुए में नहीं जोत सकते, है ना। नाउ ये जुआ मैरिज का जब कॉन्टेक्स्ट आता है, जब शादी का कॉन्टेक्स्ट आता है, तो ये तो बड़ा पक्का जुआ की बात हो रही है। कई बार ये दोस्तियों और बड़े नजदीकी संबंधों में भी अप्लाई किया जा सकता है, बट आज हम शादी की बात करेंगे। और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉलुस ने एक बहुत बहुत बुद्धिमत्ता भरी एडवाइस दी है, सलाह दी है कि भाइयों, यदि आप विश्वासी हो, या बहनों आप यदि विश्वासी हो, और यदि आप शादी जैसे संबंध की सोच रहे हो, जो कि बहुत बहुत गहरा संबंध है, बहुत इंटीमेट संबंध है, बहुत नजदीकी भरा संबंध है, और जिसको पूरा जीवन इसको जीवन यापन करना है साथ में, तो जो दोनों की जो ट्यूनिंग है ना, वो जितनी अच्छी रहेगी हम्म। वो अच्छा है, बिकॉज हम वैसे ही पापी यस, स्वभाव यस, भाग हैं, है ना। मतलब यस। शादियों में बहुत अड़चने आती हैं, यू नो, शैतान आक्रमण करता है, समाज
कई बार ललचाएगा। और ये शादियां हम्म वैसे ही बहुत मुश्किल है चलाना, लेकिन यदि आप विश्वासी और अविश्वासी एक जुए में जुट गए तो क्या होगा, वो बैलेंस गड़बड़ाएगा, वो जुआ एक हम्म दिशा में चलाना मुश्किल रहेगा। ये प्रैक्टिकल एडवाइस है। तो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल बातों पे। तो अब मैं कहूंगा कि जब शादी का आप डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हम्म तो ऑब्वियसली आपको ये सोचना पड़ेगा कि जीवन में आप प्रैक्टिकली भी बहुत चीजें सोचते होगे कि घर कहाँ हम्म रखेंगे, है ना, परिवार रिलेटेड, नौकरी कौन करेगा कौन नहीं करेगा, घर कौन संभालेगा, बच्चे पैदा होंगे तो कौन संभालेगा, ये सब सोचना पड़ता है। हाँ हाँ राइट। घर बनाएंगे तो घर, जमीन जायदाद, परिवार, रिश्तेदार, ये सब बहुत बातें सोचनी पड़ती हैं। बट इन सब से पहले मेरे हिसाब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपको सोचना है प्रैक्टिकल लेवल की। आपकी परमेश्वर के साथ जो चाल है, या आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध है, क्या जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़ने जा रहे हो, क्या वो व्यक्ति आपको परमेश्वर के साथ के संबंध में मजबूती की दिशा में ले जा पाएगा? यदि हम्म नहीं ले जा पाएगा तो ये आपके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय हो जाता है। और पौलुस जो लिख रहा है उसका मेन बेस ये है कि यदि हम दो, एक जगह पे पौलुस ने और ऐसा लिखा, उसने कहा समोपदेशक की किताब में, दो एक से भला दो। और वो शादियों में बहुत कोट होती है वर्ष, और उसमें ये लिखता है वो हाँ कि यदि वो एक गिर पड़ा तो दूसरा उसको हम्म उठा पाएगा। तो जब यस हमारी प्रभु के साथ संबंध की बात होती है, और जब हमारे अंदर निराशा आए, शैतान हम पे आक्रमण करे, तो क्या हमारे जीवन में वो व्यक्ति रहेगा जो हमें उठा पाए, जो हमें मजबूत हम्म दिशा में ले जाए, जो हमारे लिए प्रार्थना कर पाए? तो आई थिंक ये बड़ा बोलना चाहिए कि ये बिल्कुल ही सिंपल फैक्ट है, जो कि कई बार भावनाओं में रह के लोगों को समझ में नहीं आता है कि शादी, एक विश्वासी को शादी विश्वासी से ही करनी चाहिए। ठीक है। हम्म अब मैं इसका बैलेंसिंग साइड भी बोलता हूं, और हम आगे, आई नो कि इस विषय में बहुत सवाल आएंगे, एंड आई एम श्योर कि नरेन यस आपको, आपके पास बोलने को बहुत कुछ है। या हाँ, हाँ, लेकिन एक बैलेंसिंग एक्ट मैं बोल देता हम्म हूं कि हम ये जो शिक्षा देते हैं, जब भी प्रैक्टिकल बातें हम बात करते हैं, तो हमेशा यदि मेरे कंट्रोल में है, यदि मेरे नियंत्रण में है, तब तो मैं इन शिक्षाओं को इस्तेमाल में लाऊं और उपयोग करूं। लेकिन सपोज आपकी शादी हो चुकी है और आप एक किसी अविश्वासी से ऑलरेडी शादी के संबंध में हैं, तो आप अपने यस आप को जज ना करें और ग्लानि में ना जिएं। प्रभु हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। प्रभु का अनुग्रह और प्रेम बहुत शक्तिशाली है, वो चीजें बदल डालता है, मैन सभी बातें भलाई में बदल दी जाती हैं। और दूसरी चीज, कभी भी आप इन शिक्षाओं को दूसरे का जजमेंट करने के लिए ना यूज करें। उसने ऐसा कर दिया, ये बताने के लिए शिक्षाएं नहीं ग्रहण की जाती हैं। प्रैक्टिकल शिक्षाओं का उद्देश्य ये होता है कि हम सही दिशा में चल सकें और हम प्रभु के साथ चल सकें। तो यदि आप शादीशुदा नहीं हो, यदि आप शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, और यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है जो अविश्वासी है, तो ये आपके लिए ये सलाह ये है कि आप प्रार्थना करिए और आप उस दिशा से मुड़ने की कोशिश करिए। प्रभु आपको दिशा देगा। ओवर टू यू नरेन। मैन सर आपने तो छक्का मार दिया और अब बॉल ही बाउंड्री के बाहर चला गया, मैं क्या बोलूं। नहीं, वो बड़ा बड़ा अच्छा बोला सर आपने, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी जिंदगी आपकी इस पर निर्भर है, ये कोई दोस्ती यारी नहीं है। और अगर आप मसीह में, तो ये समझ लीजिएगा कि अगर आपने शादी कर ली और फिर आपको ठीक लगा यार नहीं ये तो मुझे बड़ा बुरी तरह से फंस गया, मैं फंस गई हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आप इस पे रिटर्न नहीं आ सकते। आप किसी हाल में वो एजरा की पुस्तिका, आई थिंक चैप्टर 9 और 10, जहां पर विश्वास में नहीं थे जो बीवियां और बच्चे, उनको वो अलग कर देते हैं, बट वो एक अलग सिचुएशन था। आप उसकी दुहाई देकर अपने बीवी बच्चों को अलग नहीं कर सकते, या अपने पति को अलग नहीं कर सकते। तो एक बार आपने शादी कर ली, वो एंड हो गया, फिर आपको जिंदगी भर उसे झेलना है, जिंदगी भर करेक्ट। झेलना है। तो आप इसमें प्रैक्टिकल रहिएगा। एक टाइम पर शादी, मेरे मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो एक टाइम पे शादी मत करो।
पर अगर ऐसा करो, अगर आपको हकीकत में अगर मसीह से प्रेम है, तो आपको विश्वास के बाहर, मैं तो एकदम क्लियरली कहूंगा, आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका मन ललचा रहा है किसी ऐसे की तरफ जो मसीह में नहीं है, तो कृपा करके अपने आप के लिए मत कीजिएगा। बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूं भाइयों को, बहनों को जिन्होंने ऐसी शादी की है। बहुत बड़ा दिक्कत होता है। जैसे कि अभी अगर लेट्स अज्यूम एक भाई है जिन्होंने एक बहन से शादी की है जो विश्वास में नहीं है। जब भी बच्चे पैदा होंगे वो क्या होंगे, मसीह में होंगे या हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, क्या होंगे? तो क्या अगर अगर उनकी माँ अगर हिंदू है या मुसलमान है, तो क्या वो कुरान पढ़ाएगी या रामायण सिखाएगी और आप बाइबल सिखाओगे? और बच्चे का क्या होगा, बच्चा का जो माइंड, मानसिक स्थिति क्या होगा? बिकॉज उनकी अंडरस्टैंडिंग भी टोटल अलग है। जैसा हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सिर्फ बोलते हैं ना कि भगवान अलग अलग है, बट जो मार्ग एक ही है। मार्ग एक नहीं है, पूरी टीचिंग्स अलग है, पूरी तरह से एंड टू एंड टीचिंग अलग है। पाप का मतलब क्या होता है, खुदा कौन है, वो आपसे क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, पूरा अलग है। इस्लाम में, हिंदुइज्म में, क्रिश्चियनिटी, तो क्या आप उनसे क्या टीचिंग देंगे? कि क्या आप उसे टीचिंग देंगे ही नहीं। आप आप लोग मंदिर जाओगे या मस्जिद जाओगे या चर्च जाओगे, क्या होगा? वो बच्चा कहाँ कहाँ जाएगा? बच्चे के बारे में आपने सोच लीजिएगा। ये मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं एकदम इमोशनली बात कर रहा हूँ। यानी मेरे साथ यस। ऐसा नहीं हुआ है, खुदा का शुक्र है। बट मैं देख चुका हूँ ऐसे। और अगर आप स्त्री हो, तो आपका हाल और भी ज्यादा खराब होगा। क्योंकि जब आप पति के घर रहोगी और आपका पति ऐसा फर्ज करो कि मुसलमान है या हिंदू है, फिर तो आपको उनके साथ में उनकी प्रार्थनाओं में बैठना जरूरी होगा। फिर आप क्या करोगे? करेक्ट। फिर आप क्या करोगे? फिर क्या बोलोगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगी? पॉसिबल है? वो उसके जो लड़के के जो आप वो लड़के के घर में रह रहे हो, और वहां पे आप बोलोगे कि बड़ा सा कुछ सत्यनारायण की पूजा है, या कोई उनके पीर फकीर आए हुए हैं, उनका कोई बहुत बड़ा सेशन है उनके घर में है, आप उनके सेट के उनसे बातें करनी है या सीख ले शिक्षा लेनी है, आप मना करोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। आप तभी ये सब नहीं बोल सकते कि मैं तब बैठकर मन ही मन में मसीह को प्रार्थना करूंगी। ये ऐसा नहीं होता। एक आध बार तो ठीक है, जिंदगी भर 10 20 30 साल पूरा, तो ये एक कोई बच्चों की, जो बोलते हैं ना गुड्डा गुड्डी की शादी नहीं है ये। तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है ये। और आपको एकदम स्ट्रांग डिसीजन लेना है कि नहीं, मतलब नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। और अगर मैं पॉजिटिव रूप में कहूं, तो ये बहुत ही बड़ी आशीष की बात होती है कि अगर आपकी पत्नी या आपके पति दोनों भी मसीह में है और दिल से चाहते हैं। तो मेरी मेरी बीवी भी है, वो भी यू नो हिंदू धर्म से है, बट वो मेरे से मिलने से पहले ही मसीह में आ चुकी थी। तो हमें कितना अच्छा लगता है जब हम सब साथ में बैठ के, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब बैठकर रोज प्रार्थना करते हैं। सुबह मैं और मेरा प्रार्थना होता है, फिर मैं और मेरी बीवी दोनों साथ में बैठकर प्रे करते हैं। तो कितना अच्छा लगता है। और अगर आप नहीं कर पाए, आपको कितनी बड़ी आशीष अलग होगी। और अगर मैं आपसे कुछ पर्सनल कहूं, तो ये मैंने नोटिस किया है पास्टर साहब। ये थोड़ा, ये मैं किसको नुस्खा नहीं दे रहा हूँ, बट जो भी मेरी तकलीफें हैं, जो भी मेरे को मुझे कुछ भी है मेरे मन में, मैं कितना भी प्रार्थना कर लूं, हम्म। कितना भी प्रार्थना कर लूं, उसका मुझे आंसर हार्डली कभी मिलेगा। बट अगर मैं मेरी बीवी के साथ में बैठ के प्रार्थना करूं, इन्हें, एज गॉड इज माई विटनेस, में बढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मुझे आंसर मिलता ही है। मुझे आंसर वाह। मिलता ही है, वाह। हमेशा, हमेशा। तो करेक्ट। और उसकी उसके उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मेरी बीवी के साथ में मेरा कुछ अनबन हो जाता है ना, हम्म। तो मुझे झट से उसे मनाना पड़ता है क्योंकि मुझे उसके साथ में प्रार्थना करना है। तो आपने तो काफी बाइबल में वर्स भी शादीशुदा है। भाई बहनों को भी बहुत अच्छी सलाह दे दी। हाँ, नहीं, मैं मस्ती में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली सर। क्योंकि यस। बाइबल में वर्स भी है मेरे, हाँ, मेरे ख्याल से बाइबल में वर्स है। और मुझे याद नहीं कौन सा वर्स है, बट ये बाइबल में वर्स है कि यू नो साथ में प्रेम से रहो, ताकि अपनी बीवी के साथ प्रेम से रहो, ताकि तुम्हारे प्रार्थनाओं में अड़चन ना आए। करेक्ट।
तो ये वर्ड्स मैंने सुन लिया था, मैंने पढ़ लिया था, और बस वही है। कुछ भी हो जाए, करेक्ट। जैसे अभी अभी बताऊं तो अभी कुछ दिनों से हमारे जो मेरे बिजनेस में थोड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की थोड़ी कमी हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि हमारा नुकसान में जा रहे हैं। हम्म। तो मैंने बैठ के प्रार्थना की मेरी वाइफ के साथ। आप बिलीव नहीं करोगे सर, हम्म। ये 2 वीक में हमारे इतने क्लोजर्स हुए हैं ना, कि मुझे अभी हमारे एचआर को बोलना पड़ा कि भैया नया हायरिंग करो। हम्म। 15 दिन, विद इन 2 वीक्स। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। राइट। बट ये हमेशा है, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, हमेशा। या ब्यूटीफुल। तो यस, तो जस्ट इमेजिन, आप ये अपनी बीवी के साथ या अपने पति के साथ नहीं कर पाओ क्योंकि वो विश्वास में नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात होगी। करेक्ट। तो करेक्ट। ये मैं कहना चाहूंगा। आई होप मैंने कुछ गलत नहीं बोल दिया सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने। इनफैक्ट इनफैक्ट मे बी आज के विषय का ये मुद्दा नहीं है, और किसी अगले वीडियो में हम इस विषय पे थोड़ा गहराई में जाएंगे। कई बार बाइबल स्कूल में कई नौजवान स्टूडेंट्स को मैं ये सवाल पूछता था, या कभी कोई यदि हम्म। मेरे पास ये विचार लेके आता था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तो मैं उससे हम्म। ये सवाल पूछता था, आखिर शादी करनी क्यों है? एंड रियली हाँ, ये हाँ, सवाल हाँ। ह्यूमन रेस के लिए बहुत जरूरी। क्योंकि यदि शादी का पर्पस सिर्फ इस हम्म। इंसानी जाति को मल्टीप्लाई करना होता, तो हम्म। हम और जानवर में कोई फर्क नहीं होता, राइट? और शादी हम्म। का पर्पस सिर्फ एक शारीरिक संतुष्टि, या एक शारीरिक जो परमेश्वर ने हमारे अंदर वो दिया है, क्षमता दी है, उसको संतुष्ट करना होता, तो भी बिल्कुल एनिमलिस्टिक पर्पस हो जाता। तो क्वेश्चन ये उठता है, या सिर्फ एक परिवार बसाना है, तो आई थिंक वो फिर भी नेचुरल पर्पस बहुत ही शैलो लगता है। तो क्या हम्म। बिब्लिकली शादी का एक बड़ा पर्पस है परमेश्वर की नजर में? आखिर परमेश्वर, देखिए, यदि आप उत्पत्ति की किताब से बाइबल पढ़ना चालू करें, तो आपको ये पता चलेगा कि इस दुनिया की सृष्टि के बाद पॉसिबली शादी इस दुनिया का पहला इंस्टीट्यूशन है जो परमेश्वर ने रचा था, आमेन। उत्पत्ति के यस, यस। दूसरे अध्याय। वेरी राइट। वेरी वेरी गुड। ये मैं मेरे बच्चों को भी वही बोलता हूँ। यस सर, वेरी ट्रू। हाँ। करेक्ट। तो आखिरकार परमेश्वर की नजर में शादी की बहुत बड़ी अहमियत है। और जैसा आप कह रहे थे हम्म। कि पति पत्नी की एकता, और पति पत्नी की जो एकता है, वो सिर्फ फिजिकल यूनिटी नहीं है, सिर्फ हम्म। शारीरिक एकता नहीं है, या सामाजिक एकता नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल यूनिटी भी है, एक आत्मिक एकता भी है। मतलब प्रभु ने इन दोनों को इकट्ठा किया है एक खास मकसद से, जो उसके राज्य के लिए है, और उस मकसद में दोनों बराबरी के भागीदार हैं। इसलिए दोनों आमेन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए उस प्रार्थना में ताकत है। तो आमेन। तो उन भाई, है ना, उन भाई बहनों के यस। लिए जो ये सोचते हो कि आफ्टर ऑल शादी क्यों, यदि आपको प्रभु ने एक कॉलिंग दी है, आप प्रचारक बनेंगे, आप सुसमाचार का प्रचार करेंगे, आप मिशनरी बनेंगे, आप में से कोई हो सकता है पासवान बने, प्रभु का सेवक किसी भी फॉर्मेट में। हाँ, यदि आप प्रभु की सेवा करेंगे तो शादी आपके लिए एसेट है। शादी आपको हम्म। प्रभु को जानने का एक बहुत अद्भुत जरिया दिया गया है, प्रभु को और इंटीमेटली जानने का। तो ये अद्भुत है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। बट नरेन, यस, आई थिंक यस, आप यस। जो बातें कर रहे थे, या तो वर्स मिल गया सर। यस, फर्स्ट पीटर थ्री पहला सेवन कुरिन्थियों पहला का पत्रस 7, 3:7। नहीं पहला नहीं, पहला पत्रस 3 पत्रस 7। 3:7। वैसे ही ओके। पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह निर्वाह करो, और स्त्री को निर्मल हम्म। पात्र जानकर उसकी आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, और जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक हम्म। न जाए। तो सर, ये मैंने वर्ष पढ़ लिया था और ये मेरे जीवन में साक्षात पूरा होता है। करेक्ट। करेक्ट। वाह। कि अगर, क्योंकि अगर मेरी बीवी का शक्ल चढ़ा हुआ है मेरी हरकतों की वजह से, तो मैं ऐसे कैसे बोलूंगा हम्म। चलो प्रेयर करते हैं। गुड। गुड। ऐसा है ये तो, इसको बोलते हैं बट साथ आपने, में हाँ। वारिस, साथ में वारिस का यस। काम कर रहे हैं ना।
यस, यस, आमेन। वाओ! गुड, गुड। अभी वो प्रोग्राम देखेगी और मुझे सवाल करेगी। हुँ। अभी देखो ये प्रोग्राम वो देखेगी और मुझे फिर सवाल करेगी। अच्छा। ये राज है। तो ये राज है तुम्हारा। करेक्ट, ये बात करेक्ट, मैंने उसे करेक्ट। बताई नहीं थी एक्चुअली स्पीकिंग। ना, ना, हम 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 मर्दों के कुछ राज होते हैं इस टाइप के। हाँ। भाग के आते हैं हाँ, वापस, नहीं कि भाई अब तो या, जो बस यस। करो। नहीं बट अच्छा है सर, ये जो उत्पत्ति की पुस्तक की बात जो कही थी, मैंने मेरे बच्चों को भी यही बात बताई कि जो हुँ, परमेश्वर का जो हृदय है वो परिवार में है। क्योंकि सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था वो एक घर का था, एक फैमिली का था, एक परिवार का था। हुँ, और उसमें हमको कितना सब कुछ, जब भी येजिकेल की पुस्तिका में भी देखते हैं, जब परमेश्वर कहता है कि मैंने इज़राइल को कहता है कि तू मेरी पत्नी जैसी है, पत्नी है, मेरा हुँ, विवाह है साथ में। और जैसा रेवलेशन में भी कहते हैं, जैसे कि व्हाट इज अ बुक कॉल्ड हिंदी में, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित प्रकाशित वचन। वाक्य। हुँ, यस, तो हमें भी मसीह का जो ब्राइड कहा जाता है, तो वो दुल्हन, किस लिए, उसके लिए दुल्हन, दुल्हन हुँ, कहा जाता है क्योंकि हुँ, इतना नजदीक का संबंध है। तो और करेक्ट। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं उसे शॉर्ट में फिर से उस पे बात, लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिन्होंने ये समझे नहीं या तो सुने नहीं, जो आपने कही, इतनी 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 डीप बात कही आपने, छू कर निकल गए पास्टर साहब। कि पहली बात है कि शादी करना कोई जरूरी बात नहीं, ये मैं मेरे बच्चों को भी बोलता हूँ, शादी करना कोई जरूरी बात नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप और किसी के लिए, और किसी को खुश करने के लिए आपने शादी कर ली, क्योंकि पूरी जीवन आपको झेलना है। करेक्ट। तो जब तक परमेश्वर आपके सामने, परमेश्वर का चुना हुआ स्त्री पुरुष जो भी है आपके सामने नहीं आता, प्रार्थना पूर्वक आपको आगे नहीं बढ़ना है। और दूसरी बात है, अगर आपका मकसद जो शारीरिक शारीरिक मकसद है, तो वो आपका जो शारीरिक मकसद है साल 2 साल में खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो पूरी जिंदगी, अगर आपके बीच में प्यार और कमिटमेंट, और सबसे बड़ी बात है जो परमेश्वर का हाथ नहीं है, तो आपकी जिंदगी जो है नरक से भी बदतर रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखनी, जो पास्टर साहब ने जो टच की है पॉइंट, बहुत ही गहरी पॉइंट है जो पास्टर साहब ने कही है, तो उस पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1-2 सवाल मुझे मेरे दिमाग में आ रहा था। कुछ भाई-बहन, शायद हाँ सर। आपने भी ज़िक्र किया था कि कुछ भाई-बहन ये पूछ सकते हैं कि क्या हम अपने कलीसिया के बाहर शादी कर सकते हैं? चलो नो, अविश्वासी से दैट्स अ तो गुड पॉइंट। अ, है ना? हाँ, तो क्योंकि आई कोई थिंक कोई चर्चेस में उन बोलते भाई हैं कि हमारी ही कलीसिया, हाँ, दूसरी कलीसिया के हाँ, लड़के या लड़की से शादी मत करना, हमारी ही कलीसिया में शादी करना है। तो हाँ सर, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, मैं आपसे पूछना चाहता था, बट इतने सारे हम हुँ, एंगल में चले गए कि मैं पूछना भूल गया आपसे। तो वेरी गुड कि करेक्ट, आपने पिकअप कर लिया सर। हाँ, तो आप करेक्ट। क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर? तो देखिए, इसमें इसका एक पहलू तो ये है कि कलीसिया शब्द का इस्तेमाल बाइबल में जो है, वो यीशु मसीह का कलीसिया, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कलीसिया है, एक देह है। एक ही है। ओके? तो मसीह हम्म, की एक ही दुल्हन है, मसीह की बहुत सारी दुल्हनें नहीं हैं। लोग जो कलीसिया शब्द हम हाँ, मंडली के लिए इस्तेमाल हाँ, हाँ। करते हैं, जो स्थानीय मंडली है। या एक्चुअली मंडल इज अ आत्मिक बेटर रूप वर्ड, से मंडली इज अ बेटर वर्ड, या। हाँ, मंडली इज अ बेटर वर्ड। तो मंडली जो है, एक एक कलीसिया, एक ग्रुप जो इकट्ठा होकर वर्शिप करता है, उसको हम मंडली बोल सकते हैं। बट रियली में कलीसिया शब्द, यीशु मसीह का कलीसिया यदि हम बोलेंगे, तो यीशु मसीह का कलीसिया इस दुनिया के सारे विश्वासियों को मिला के जो एकजुट होकर बना हुआ है, वो सिंगल बॉडी है। वही है। तो ये समझना जरूरी है कि यदि आपके दिल में ये सवाल है कि मुझे किससे शादी करना चाहिए, तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि विश्वासी होना चाहिए, जो कलीसिया का हिस्सा, मतलब यीशु मसीह के देह का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो कहीं की आमेन। भी हो। यस, यस, है ना? यस। अब आते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। ये सवाल जरूर आपको तकलीफ देगा, बिकॉज जब आप यदि दो अलग अलग मंडली के लोग जब शादी करेंगे, तो आपको कई सारे निर्णय लेने पड़ेंगे, जो शादी के दौरान और भी निर्णय लेने पड़ते हैं। हाँ, राइट? हाँ। फॉर एग्जाम्पल, आत्मिक ग्रोथ हमारी कहाँ पे होगी? शादी के बाद हम कौन सी मंडली का हिस्सा रहेंगे? इस यस। वाली मंडली का या उस मंडली का? राइट? तो आई थिंक
आई थिंक ये जरूरी सवाल हैं जिनके बारे में, जैसा भी थोड़ी देर पहले नरेन भाई बोल रहे थे, प्रार्थना बहुत जरूरी है। ये जरूरी है कि प्रभु आपकी अगुवाई करे उस व्यक्ति के चुनाव में, है ना, और उसके बाद के जितने भी प्रैक्टिकल आपके निर्णय हैं सबके चुनाव में। और आई थिंक शादी आपके लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड है, क्योंकि इतने सारे गंभीर निर्णय होने होते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो आप यदि या प्रभु की अगुवाई में चलना सीखेंगे इस दौरान, आई थिंक इससे बेहतर ट्रेनिंग कुछ नहीं है ना, क्योंकि वेरी वेरी ट्रू। हमें जिंदगी भर प्रभु की अगुवाई में जीना सीखना है। बड़े बड़े निर्णय लेने आपको जीवन में आगे जाके, अपनी अपनी मिनिस्ट्री के तौर पे, अपने धंधे में, हाँ, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के बहुत सारे निर्णय लेने। यदि आप प्रभु की अगुवाई में प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने सीखेंगे तो आई थिंक ये शादी का मौका आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। लड़की कौन हो, किस कलीसिया की हो, तो मैं कहूंगा कई बार ये हो सकता है कि लड़का और लड़की दोनों ही एक कलीसिया में मिल गए और बहुत अच्छा कलीसिया है, बाइबल का वचन पढ़ाता है, अच्छा पासवान है, दोनों ये चाहेंगे कि हम उसी पासवान के अंडर में रह के अपने परिवार को उसकी कवरिंग में चलाएं और बाइबल सीखें, प्रभु में आगे बढ़ें, अपनी अपनी मिनिस्ट्री करें, तो अद्भुत है। लेकिन हर बार ये संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी बाइबल में कोई लिमिट नहीं दी गई है, प्लीज आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन कुछ गड़बड़ियां आएंगी, क्योंकि दोनों पास्टर चाहेंगे कि आप शादी के बाद उनकी मंडली में आओ, ये राइट। शादी कौन तो आप, कराएगा? या शादी कौन कराएगा, तो ये सब निर्णय होंगे जो दोनों आपको दोनों लेने पास्टर में से पड़ेंगे। कौन से कराएगा? हाँ करेक्ट हाँ। करेक्ट, तो ये सब निर्णय जरूरी हैं जो जो लेने होंगे, जो कि अच्छी बात है। आप निर्णय लेने सीखेंगे, क्योंकि आपके निर्णय इंसानों के लिए नहीं हो रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। यस। आपके निर्णय, आपका प्रभु, कोई इंसान किसी के लिए क्रूस पे नहीं मरा, यीशु मसीह हम सब के लिए सूली पे मरा, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा अगुआ है। आमेन। और यदि आप उसके पास जाएंगे और उसकी मर्जी खोजेंगे तो आपको अपनी मर्जी बताएगा। एक और सवाल इससे कनेक्टेड नरेन, और वो आप जवाब दो, और वो ये है कि कई लोग लेट से बोलेंगे कि यार मेरी शादी अब अनबिलीवर से हो गई है, अब मैं क्या करूं, वाह। क्योंकि आपने तो कहा आसमान जुए में जूतो मत, तो मेरा तो आसमान जुआ है अभी, तो बाइबल के हिसाब से उस व्यक्ति को क्या एडवाइस किया दैट्स जाए? नाइस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम्म। सर आपने मुझे बहुत बड़ी गुगली डाल दी। तो तो अच्छा, इससे इससे पहले वाली जो पॉइंट है ना सर, उसमें ये कहना चाहूंगा कि अंडर अंडर नो सर्कमस्टेंस हमारे दर्शकों से, क्या मैं या पास्टर देवेंद्र ये कह रहे हैं कि दूसरे चर्च के लड़के या लड़की से शादी मत करो, ये मेरा हमारे बोलने का बिल्कुल मकसद नहीं है। आपको करेक्ट। खुदा में ही, मसीह में ही अगर कोई अच्छा लड़का लड़की मिली है जो पूरी तरह से परमेश्वर के सामने, खुदा यीशु मसीह के सामने समर्पित हो, तो उसे किसी भी हाल में मत गवाइए, उसके साथ में शादी कर लीजिए आप, यानी परमेश्वर ने अगर लाया हो तो। पर इसमें वो अलग चर्च की है, मैं अलग चर्च का हूं, इसके लिए आप प्लीज आपस में लड़िए मत, ना ही एक दूसरे को छोड़िए। ये एक बच्चों का खेल नहीं है, आप लोग मेच्योर लोग हो, आपस में मिलकर आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि शादी कहाँ करेंगे, पासवान कहाँ के होंगे, हो सकता है दोनों आए। अगर आप इतनी भी छोटी छोटी, अगर फिर अगर आप नहीं डिसीजन ले पा रहे तो आपको ये समझना है कि क्या आपको शादी भी करना ठीक है। क्योंकि अगर आप इतनी छोटी सी चीज, चर्च है, यानी चर्च ऐसा नहीं है कि उसका चर्च गलत है, तुम्हारा चर्च सही है, दोनों भी चर्च सही है, परमेश्वर यीशु मसीह में है। पर आप इतना भी अगर आप में मेल मिलाप नहीं है कि आप लोग इतने सिंपल डिसीजन भी ले सको, तो आपको ये सोचना है कि आपकी आगे की जिंदगी कैसी होगी, कि अगर आप इतना छोटा सा डिसीजन अगर आपको लेने में इतनी दिक्कत हो रही है। हाँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर चीज में अलग रहो, क्योंकि मैं देख चुका हूँ एक एक घर में जहां पर हस्बैंड एक अलग चर्च में जाते हैं और बीवी बच्चे अलग चर्च में जाते हैं। दिस इज नॉट गुड, दिस इज रियली नॉट गुड। तो ये सब आप लोगों को पहले वर्कआउट करनी है। आप हस्बैंड वाइफ एक हो, आप एक चर्च में जा रहे हो, बच्चे एक चर्च में जा रहे हैं और बीवी अलग चर्च में जा रही, दिस इज वेरी बैड, दिस इज, ये अच्छा नहीं है, यानी ये आप लोगों की आत्मिक बढ़ोतरी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो एनीवे ये कहना चाहूंगा। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो पासवान साहब ने मेरे से पूछा ये बात, कि अगर किसकी शादी हो चुकी है, अगर जो एक अनबिलीवर में है उसे हो चुकी है और वो शादी होने के बाद में आपने यीशु मसीह को अपनाया है, तो ये एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है और इसके लिए आपको काफी
मेरे ख्याल से काफी प्रार्थना से आगे बढ़नी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिवोर्स दे दो, क्योंकि बाइबल के हिसाब से तो अगर जब तक आप दोनों में से एक की मृत्यु नहीं हो जाती, या फिर दोनों में से एक चीट नहीं कर देता, उसमें भी पौलुस कहते हैं कि अगर हो सके तो आप माफ कर दीजिएगा, तब तक आप अपनी बीवी या अपने पति को नहीं छोड़ सकते। तो आपको अगर बात कीजिए अपने पति या अपने पत्नी से कि आप मसीह में क्यों आए हो। अगर बात नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, आप शांति से, अपने शांति प्रिय मन से आप अपने विश्वास में बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं पहले भी मैं और लोगों को भी जानता हूँ जो मसीह में आए हैं पर उनका परिवार मसीह में नहीं है, अपना चरित्र, अपनी वाणी, अपना जो बर्ताव ऐसे रखिएगा कि जो सामने वाला लोग भी पूछे कि यार ये पहले ऐसा था या ऐसी थी, अचानक उसमें क्या बदलाव आ गया, कि वो अभी इतना उसमें बदलाव आ गया है, इतना बदल गया है, और बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। बिकॉज लोग ये समझेंगे कि अभी मसीह में आ गई है या आ गया है तो पूरी तरह से एकदम अलग ही डायरेक्शन में रहेंगे। पर अगर आप कितना हो सके प्रेम से रह सको, लोगों को बताओ कि आपने क्यों मसीह को स्वीकारा, हो सकता है कि आपके बर्ताव से, आपके टेस्टिमनी से किसी को आप छू लें। बट अगर नहीं, जरूरी नहीं हो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं जो 20-25 साल से शादीशुदा है पर अपने पति या पत्नी का जो मन मसीह के लिए नहीं बदल सके हो, पर दैट इज ओके। पर आप उनको छोड़ नहीं सकते। दैट विल बी माई प्रैक्टिकल सोल्यूशन, माई प्रैक्टिकल एडवाइस। पास्टर देवेंद्र, शायद आपको और कुछ आप बता सके, यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड। ये सर। नहीं, नहीं। तो आपका सवाल, आपका उत्तर बड़ा बिल्कुल जायज़ था, और मैं चाहूँगा कि कोई भी विश्वासी यदि इन हालातों में है, तो वो पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय पढ़े। पौलुस ने इस सब्जेक्ट को बिल्कुल बड़ी डिटेल में इस सब्जेक्ट का जिक्र किया है, कि उसमें कई सारी उसने सिचुएशंस को भी लाया सवालों के द्वारा, कि यदि आपका जो स्पाउस है, वो यदि आपके साथ, आप विश्वासी हैं, वो अविश्वासी है, लेकिन वो आपके साथ काम चला के आगे बढ़ना चाहता है, तो आप बिल्कुल बढ़िए, अब टेस्टिमनी बनिए। प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा उसे विश्वास में लाने में, है ना। पत्नी पति की वजह से सैंक्टिफाइड है, पति पत्नी की वजह से सैंक्टिफाइड है, मतलब ये प्रभु की योजना का हिस्सा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कुछ केस में प्रताड़ना हो सकती है, और बिल्कुल दूसरा पक्ष बिल्कुल आपके साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है आपको, तो उस केस में यदि मैटर इस जगह तक पहुंच जाता है कि आपको अलग होना पड़े, ये सामने वाला आपके साथ रहने को तैयार नहीं है, तब फिर आपका दोष भी नहीं है। मतलब इस तरीके से यस, पौलुस ने कई सिचुएशन का जिक्र किया है, एंड आई यस, थिंक वो यस। गाइडेंस बहुत अद्भुत गाइडेंस हो सकता है। सर, कौन सा चैप्टर आपने बताया? सेकंड, फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 6। पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय, 7वां अध्याय, ये पूरा चैप्टर एक्चुअली उसके बारे में है, शादी और ये सब के बारे में है, लेकिन 10वीं पंक्ति से वो स्पेसिफिकली मैरिड लोगों का जिक्र करता है पौलुस। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे, या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। तो और ऐसा करके पूरा आगे से 10वीं पंक्ति से लेके आखिरी चैप्टर के अंत तक यही सब्जेक्ट का जिक्र है ना। पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय, तो हाँ, 10वीं पंक्ति उसका हेडलाइन भी अच्छा, विवाह हाँ, से संबंधित संबंधित प्रश्न। प्रश्न, करेक्ट, हाँ, हाँ, करेक्ट, इसमें काफी पॉइंट्स उन्होंने कवर किया हुआ है। हाँ, जो यस, पढ़ना चाहे पढ़ सके, पहला कुरिन्थियों का 7वां पाठ तो हम्म, वो है। और जैसा पास्टर साहब ने कहा, जितना हो सके आपको मिल हम्म, बांट के ही रखना है। बट हम्म, ये आप, इसमें आप पढ़ने से पहले ही सबसे बड़ी बात होगी कि अपना हम्म, पैर कुल्हाड़ी पर ना मारे। और अगर हाँ, शादी से पहले ही अगर आपको पता है तो उससे पीछे करेक्ट, हटिएगा। हाँ, करेक्ट, तो करेक्ट, करेक्ट, आप ये आपने क्योंकि बिल्कुल एक सही नहीं, कहा। सर मैं, हाँ हाँ, सर। नहीं, कई लोग ये दलील देते हैं, कई लोग इस हम्म, बात की दलील देते हैं, यस, हमने देखे हैं लोग कि एक आदमी, पति पत्नी में से एक जने अविश्वास में हैं, एक जन विश्वास में आया, ऐसे मैंने कई उदाहरण देखे हैं। और जब एक जन विश्वास में आया तो इवन सामने वाले ने उसकी प्रताड़ना भी की, बहुत अपोज किया,
लेकिन ये व्यक्ति अपने विश्वास में जुटा रहा, जुटा रहा, जुटा रहा, प्रार्थना हम्म, करता रहा, और आखिरकार सामने वाले का दिल भी पसीजा, उसने प्रभु यीशु मसीह की जीवित गवाही देखी और वो विश्वास में आया, amen, और बाद में उसने बहुत पश्चाताप किया। वो आज भी हम आपस में हंस हंस के बातें करते हैं कि वो दिन भी थे, राइट। तो जब ऐसी wow, कहानी कोई यंगस्टर सुनता है, तो कई बार वो सोचा, अरे अच्छा, मतलब मेरे को इस लड़की से प्यार है, ये मुझे सुंदर लगती, मेरे ऑफिस में मिली थी, और मैंने हम्म, इतनी कहानियां सुनी है कि भाई लोग विश्वास में आ जाते हैं हमारा जीवन देख के, तो इसको विश्वास में लाने के लिए मैं इससे शादी कर लूंगा। तो ये फिर नहीं थोड़ा नहीं, सा, ये बिब्लिकल नहीं है, और ये ऐसा कोई ब्लैंकेट वादा नहीं है। आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं, मैं ये एडवाइस करूंगा कि यस, आप ऐसे पे ना घुसे। आप, ओवर टू यू नहीं, नरेंद्र बहुत आप। बहुत बहुत, वेरी 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 वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। क्योंकि मैं ऐसे चर्चेस भी देख चुका हूं जहां पर कहते हैं कि आप अगर दूसरे इसमें अगर शादी करो तो अच्छी बात है, आपके द्वारा परमेश्वर आपके स्त्री या आपके पति या पत्नी को परमेश्वर छुएगा और वो भी कलीसिया में आ जाएंगे परमेश्वर। बट ये गलत बात है, इसमें आप बिल्कुल नहीं रहिएगा। और पर जो भी कर रहे हैं आप परमेश्वर के सामने रखिएगा, और याद रखिएगा बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी भी संगति परमेश्वर से छूट जाए। आप ये ऐसा समझ के चल रहे हैं कि आपका, आप दूसरे को ले आएंगे कलीसिया में, ये भी हो सकता है कि आप खुद ही छोड़ दे कलीसिया। तो ये पॉइंट आप ऐसा ब्लैंकेट लेके नहीं चल सकते। एनीवे, सो थैंक यू सो मच एक पास्टर, एक आखिरी, पास्टर देवेंद्र। हाँ। हम्म, नरेंद्र, एक आखिरी पॉइंट मैं कहूंगा। हम्म, जब लोग इस तरीके की दुविधाओं से गुजरते हैं, जब शादी हम्म, और इस नजदीकी संबंध रिलेटेड, जब ये कशमकश होती है कि जब आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या जो अभी हाँ, हमने सिचुएशन बोली कि एक यंगस्टर है और किसी प्यार में पड़ गया है, और उसे अब वो छोड़ना भी मुश्किल जा रहा है, और ये मैसेज उसने सुना भी, फिर भी अब शादी रोकना मुश्किल जा रहा है। आई थिंक इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अच्छा गॉडली कोई पास्टर जो काउंसिल वाह, कर सके आपको, आप उसके पास जा सकते हैं। आई थिंक ये रास्ता हम्म, आपको बहुत मदद करेगा आगे की दिशाएं दिखाने में। यस यस, हाँ, बिकॉज जो आप कह रहे हैं सर ये बहुत ही गहरा और वो काफी दुखदायक है कि अगर कोई इसमें ऑलरेडी फंस चुका है कि ऐसा हम्म। उठ के छोड़ नहीं सकता। और काफी बार ये होता है कि मैंने ये देखा है कि लोग कलीसिया छोड़ देते हैं, बट वो लड़का या लड़की को छोड़ने में दिक्कत होती है। तो ये भी बात है। पर जैसा आपने इतना अच्छा कहा कि किसी अच्छे पास्टर से जाके आप कोई काउंसलिंग में जाइए, देखिए परमेश्वर शायद वो पास्टरवान के थ्रू आपको किसी बात की कन्विंसिंग कर दे, तो वो भी पॉसिबल है। और ये तो मैं अगर कहूँ तो मैं सिर्फ एक ही लड़की को, जो मैंने पहले पहले बताया था, मैंने देखा था कि वो बहुत ही चाहती थी वो लड़के को, और उन्होंने वो लड़के को छोड़ दिया बट परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और मैं एकदम ही दंग रह गया कि अरे बाप रे, यानी कि क्या विश्वास है लड़की में, क्या विश्वास है कि इतने सालों की उसने जो अपनी उनकी रिलेशन थी वो लड़के के साथ, उन्होंने छोड़ दी, पर परमेश्वर को उन्होंने नहीं छोड़ा। और उसके बाद काफी दुखित भी थी वो लड़की, बट उसके बाद परमेश्वर ने एक बहुत ही अच्छा लड़का दूसरे कलीसिया का उनके साथ, उनका उनकी शादी हो गई, और अभी ये बहुत ही खुश है अपने घर में। तो बट ये रिस्क आप मत लीजिएगा कि, बिकॉज वो इतनी इतनी स्ट्रांग इवेंजलिस्ट है वो लड़की, इतनी स्ट्रांग इवेंजलिस्ट है, बट तो भी वो उस लड़के को कन्विंस नहीं कर पाए। तो ये समझना कि मैं उसे कन्विंस करके उसे चर्च में ले आएंगे, नहीं होगा। आपकी जिंदगी बदतर हो चुकी है, सकती है, दूसरों की जिंदगी आप खराब कर सकते हो, उससे अच्छा इसमें पड़िएगा ही मत। तो इसके साथ सर हम क्लोज कर सकते हैं। यस, यस, यस। थैंक ऑसम। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आप हमारे जो दर्शक है, जरूर अपने जो सवाल है लिखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और 22वें एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।